हेलो भाई साहब, राधे राधे। क्या हाल चाल है? सब बढ़िया एकदम। नमस्कार, सत श्री अकाल। ठीक है भाई, दिख रही है स्क्रीन? स्क्रीन मस्त दिख रही होगी। ठीक है भाई साहब, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। देखो, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से बता देता हूँ भाई, सब्सक्राइब जरूर कर दो भाई साहब। अब देखो, अपन किसके बारे में बात करने वाले हैं आज? आज अपन किसके बारे में बात करने वाले हैं? ठीक है भाई, अब देखो ध्यान से सुनते जाओ भाई, है ना? ध्यान से सुनते जाना, ध्यान से सुनते जाना। ठीक है, अपन रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे। ठीक है, और रिफ्लेक्शन में अपन ने ये वाला पॉइंट पढ़ लिया था। कौन सा वाला? जो हमारी इमेज है ना, इमेज इमेज की जो हमारी फॉर्मेशन होती है ना, इमेज की फॉर्मेशन जो होती है हमारी, ड्यू टू प्लान स्लैब, ड्यू टू हमारा जो प्लान वाला स्लैब है ना, उससे ये वाली चीज़ अपन ने कर ली थी, है ना? ठीक है, तो ये अपन देख लिया था ना। अब इसका अपन पार्ट सेकंड देखेंगे। ठीक है भाई, ठीक है भाई। इससे अगर इससे नहीं देखी भाई साहब, तो वो इससे पहले वाले वीडियो को देख लो, इससे पहले वाले पार्ट को। उसके अंदर अपन ने डिस्कस किया हुआ है भाई, समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? अब देखो, देखो भाई, देखो, है ना? अब सुनो, देखो देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान सुनना। ठीक है, एक हो गया इसका। देखो बी वाला पार्ट बताता हूँ मैं इधर। ठीक है, इसका जो हमारा बी वाला पार्ट है वो मैं इधर बताता हूँ। देखो होता क्या है, ये आप देख रहे हो, ये हमारा ऐसे करके कुछ, ये हमारा ऐसे करके कुछ, ये हमारा प्लेन स्लैब है भाई। ठीक है, ये हमारा प्लेन स्लैब है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। याद कर लेना भाई, प्लेन स्लैब है और ये तीन हिस्सों में बटा हुआ है, एक दो, और ये हमारा तीसरा हिस्सा। समझ गए? 1 2 3। तो ये हमारा प्लेन स्लैब है, और जो कि हमारा तीन हिस्सों के अंदर बटा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? अब देखो, ध्यान से सुनते रहो, सब कुछ एकदम मस्त क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो, अब देखो क्या करना है। ये अपना जो क्या कहते हैं इसको भाई, अपन स्लैब है, प्लेन स्लैब। देखो, प्लेन स्लैब अपना तीन हिस्सों में बटा हुआ। तो पहले का जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अपन ले रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3, एंड इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंड क्लियर है बात? अब देखो, तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। अब देखो क्या है, ये हमारा इसका D1, ये इसका D2, इसका हो गया D3। ठीक है, ये हमारी इसकी तीन डिफरेंट डिफरेंट थिकनेस हो चुकी है। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट इधर है और इसकी हमारी तीन थिकनेस है। कोई दिक्कत नहीं। आप देखो, मेरी बात सुनो, बस आप इसमें जो याद करो ना, याद देखो, ध्यान सुनते जाओ, थोड़ा ऊपर करता हूँ। ठीक है, आप इसमें याद कर लो क्या? 3। इसमें आप याद कर लो 3। नहीं, इसमें आप है ना, मतलब 3 से याद करो। 3 कैसे? क्योंकि हमारे पे 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, समझ गए? तो इसलिए मैं सिर्फ बोल रहा हूँ। ठीक है, आपको ये वाली बात ठीक। तो इसके अंदर हमारे तीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो अपन इसको 3 से याद कर लेंगे, 1 2 3। बात समझ गए? तो 1 2 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एक हमारा ऊपर वाला। ठीक है, तो ये 3 से आप इसको याद कर लेना बस। इसमें यही है जो इसमें ध्यान रखने वाला। ठीक है, D1 D2 D3, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनका अलग है, तो अपन यहाँ पे D1 D2 D3 को भी लेंगे। ठीक है, तो हमारी कहानी कुछ इस तरीके से। देखो, ये ऑब्जेक्ट है, तो हमारी जो इमेज बनेगी ना, वो हमारी यहाँ कहीं बनती है, समझ गए? ये हमारी यहाँ कहीं हमारी इमेज बन जाती है, समझ गए? और इमेज का डिस्टेंस अपन को बताया था मैंने आपको। इमेज का डिस्टेंस अपन क्या लेंगे? यहाँ से देखो, ये मैं इमेज का डिस्टेंस वो अपन हमेशा लेते हैं क्या? वो अपन लेते हैं D डैश, D डैश। समझ गए भाई? समझ गए या फिर नहीं समझे? जो हमारा इमेज का डिस्टेंस है, मतलब ये देखो, यहाँ से लेंगे ना, यहाँ से, ये भाई, ये वाली जगह से, ये वाली जगह से, ये हमारा इमेज का डिस्टेंस क्या होगा? D डैश। देख लिया? ये हमारा यहाँ पे D डैश हो जाएगा। देखो यहाँ तक, ये यहाँ तक हो जाएगा हमारा D डैश। अब सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनते जाओ मेरी बात। तो ये आपको है ना, इसके अंदर है ना 3 याद कर लेना है, और ये आपको पूरा पूरा स्ट्रक्चर है जो आपको एकदम बढ़िया तरीके से अपने दिमाग में भाई साहब सेट कर लेना है। आप सुनो, ध्यान सुनते जाओ क्या है। अब देखो, ध्यान से देखो, देखो ध्यान से, है ना? अब मेरी बात सुनो भाई साहब, देखो, है ना? ये समझ गए? अब देखो, 3 3 से 3 आप याद रखना। ठीक है, अब देखो क्या करें, 3 से मैं 3 लिख देता हूँ। तो अब अपन को जो करना है ना, फोकस वो करना है कैसे? देखो, तो ये हमारा D डैश है ना, D डैश हमारा यहाँ पे D डैश बाय N हमारे किसके इक्वल होंगे? पूरा के पूरा जो ऑब्जेक्ट का साइज है, वो ये हमारी एक अकेली इमेज खड़ी है यहाँ पे, और एक यहाँ हमेशा हमारा ऑब्जेक्ट खड़ा है। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्ट कैसे है? ध्यान सुनते जाओ। देखो, D1 बाय N1 प्लस D2 बाय N2 एंड देयर इज D3 बाय N3। समझ गए?
बात समझ में आई या फिर नहीं आई? तो देखो डी डैश बाय एन इज इक्वल टू डी वन बाई एन वन प्लस डी टू बाई एन टू प्लस डी थ्री बाई एन थ्री। ये बात समझ गए? अब देखो सुनते जाओ ध्यान से, जो मैं बता रहा हूँ उसको बिल्कुल पूरे फोकस के साथ ध्यान से सुनते जाओ। तो डी वन बाई एन वन प्लस डी टू बाई एन टू प्लस डी थ्री बाई एन थ्री, ठीक है। तो ऐसे करके अपन यहाँ से डी डैश निकाल लेंगे, ठीक है। अब ये कैसे होता है ये याद करना है भाई, देखो ये याद करना है। मैं बताता हूँ हर चीज़ की, देखो डिफिकल्ट चीज़ होती है उसको बताता हूँ कैसे आसानी से अपन याद करेंगे। तो इसकी भी बता देता हूँ, ठीक है भाई साहब, इसकी भी बता देता हूँ। देखो मेरी बात सुनो भाई, है ना, इसको याद कैसे करना है, ठीक है। इसकी ट्रिक बहुत आसान है, बहुत अच्छी सुझाव, ठीक है। इससे पहले मैंने बताया था याद करने का तरीका। तो जो हमारा डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से यूनिफॉर्मली हमारा मैच है, ठीक है। ये अपन जानते हैं, ठीक है। तो अपन को ये वाली चीज़ अपन पहले ट्रिक करके आए। तो अपन को क्या लगाना है इसमें, देखो अपन को इसमें क्या लगानी है, तो अपन को इसमें लगाने वो क्या है, देखो ओ पी। ये हमारी ट्रिक नंबर 2 है, ठीक है। अब देखो ओ पी वाली ट्रिक इसमें अपन लगाएंगे तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, ओ पी आई। ओ पी आई में देखो क्या करना है, देखो ध्यान से सुनो, मतलब ऑब्जेक्ट प्लस इमेज, मतलब ऑब्जेक्ट के केस में ऐड कर दो 4 पॉइंट इमेज, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट वालों को अपन ऐड कर देंगे इमेज को निकालने के लिए। तो यहाँ पे अपन ने क्या करा है, देखो ये हमारे ऑब्जेक्ट का है, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट का है, ये वाला भी हमारा ऑब्जेक्ट का है, कॉन्स्टिट्यूट डी आर यू, ठीक है। और ये अपन ने क्या कर दिया, ये इमेज का कर दिया। समझ में आ गया भाई? ठीक है भाई, समझ में आया या फिर नहीं आया, ठीक है। और ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर का, देखो मेरे पास में यहाँ तक समझ गए भाई, डी वन बाई एन वन प्लस डी टू बाई एन टू प्लस डी थ्री बाई एन थ्री। भाई देखो ये क्या है, देखो ध्यान से सुनो मेरी बात। ओ पी मैं बोल रहा हूँ, ओ पी, ओ पी आई, ठीक है। ऑब्जेक्ट के केस में अपन ऐड कर रहे हैं इमेज को, ठीक है भाई। मतलब ऑब्जेक्ट है ना, उसमें अपन इमेज को ऐड कर रहे हैं, देखते जाओ। ऑब्जेक्ट केस में पॉजिटिव कर रहे हैं अपन इमेज को, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, देखो मेरी बात सुनो। अरे यार देखो अभी समझाता हूँ। ऑब्जेक्ट केस हमारा कौन सा, डी वन बाई एन वन प्लस डी टू, ये यार ये क्या हो रहा है, डी टू बाई एन टू डी थ्री बाई एन थ्री। तो ये अपन ने ऐड कर दिया और इसको इक्वेट कर दिया किसके, डी बाई एन के, समझ गए। तो ये हमारी कहानी हो गई, ठीक है। तो ऐसे करके आप निकाल लोगे, ठीक है, डी डैश, ठीक है। और एक चीज़ हमारी ये, और एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं इसमें नोट करने वाली चीज़, जिसमें अपन कर सकते हैं, ये बात नोट कर लें, ठीक है भाई। जो हमारा एन है ना, एन, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज़ हुआ है किसके लिए, इमेज के लिए। समझ गए क्यों यूज़ हुआ है, मैं बता देता हूँ, यही बता देता हूँ, ठीक है। कई कन्फ्यूज हो जाते हैं, नहीं भाई इसका लॉजिक ये है क्योंकि भाई साहब है ना, इमेज, देखो मैं इसको वहाँ लिखता हूँ, देखो ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर मतलब जो इसको देख रहा है, मतलब आई, आँख, आँख हमारी बाहर है, बाहर है तो आउट है, आउट है कि नहीं, तो आउट है, जिस वजह से अपन आउट का जो बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन एन ले लेंगे, समझ गए भाई। अब देखो ध्यान से सुनो, अब सुनो भाई, ये तो समझ गए, ठीक है। इस तरीके से होता है। अब अपनी नेक्स्ट चीज़, ये तो बहुत मज़ेदार है और बहुत आसान पेज, इसका नाम है शिफ्टिंग। याद करना है बस मेरा, शिफ्टिंग, शिफ्टिंग ड्यू टू प्लेन स्लैब, नहीं ड्यू टू प्लेन स्लैब। अब देखो इसके अंदर क्या कहानी है, देख लो अच्छे से, ये देखो तुमको है ना। अब देखो, अब दिख गया, अरे ये लो दिखेगा अच्छे से, शिफ्टिंग ड्यू टू प्लेन स्लैब। तो प्लेन स्लैब के थ्रू शिफ्टिंग कैसे होती है, ठीक है, नोट कर लो हेडिंग, ठीक है। अब ये देखो, कहानी को सुनते जाना, ठीक है, कहानी को सुनते जाना। ये हमारा क्या है, ये देखो ना, ये हमारा मस्त सा, जानदार सा, शानदार सा हमारा प्लेन स्लैब है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा। ये हमारा मस्त शानदार सा, जानदार सा प्लेन स्लैब है, ठीक है, ठीक है भाई सुनो। और ये हमारा क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हाँ भाई देखो ध्यान से सुनो, ठीक है। मैंने है ना रेज इसलिए नहीं बनाई भाई, दो रे इंटरसेक्ट करेंगे जब भी जाके हमारा बनेगा। वो दो रे कैसे इंटरसेक्ट करेंगे मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे, देखो कुछ इस तरीके से, देखो मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, इस उसी जो आपने पहले देखा था ना, उसी की तरह कॉन्सेप्ट बस, ठीक है, ऐसे इमेज के थ्रू और ये हमारा ऑब्जेक्ट के थ्रू, समझ रहे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आजा दूँ, ओके। अब देखो जो हमारा प्लेन स्लैब है ना, प्लेन स्लैब, उसके थ्रू अपन को कैसे बनाना है, ठीक है। प्लेन स्लैब के थ्रू देखो, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से हमारी है ना, ऑब्जेक्ट क्या करता है, रे निकालेगा, ऑब्जेक्ट हमारी रे जाएगी इधर, ठीक है। अब देखते जाना, ये है ना, ये याद करना है, स्ट्रक्चर याद कर लो, फिर आपको याद करना है ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ है, ठीक है। अब देख क्या होता है, ऑब्जेक्ट हमारी रे गई,
गई 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 गई, ऑब्जेक्ट से रेयर जा रही है, ठीक है। ये प्लेन स्लैब से जाएगी तो भाई साहब मेरी बात सुनो, ये हमारा स्लैब है, ठीक है। अब ये रे हमारी यूँ जानी चाहिए और ये हमारा नॉर्मल इधर है, तो ये है ना, ये हमारा डेंसर मीडियम है, ये हमारा रेयर मीडियम है, ठीक है। ये पता ही जब हमारी डेंसर से रेयर में मूव करेगी तो ये हमारी शिफ्ट क्या हो जाती है टुवार्ड्स नॉर्मल, तो ये नॉर्मल की तरफ मूव कर जाएगी, तो कुछ इस तरीके से हमारी मूव कर जाती है, समझ गए, ठीक है। क्यों, इसका रीज़न है, ये लिख देता हूँ जिसको नहीं पता, डेंसर से रेयर की ओर मूव कर रही है, इसका रीज़न ये है, तो इसलिए हमारी ये शिफ्ट हो गई है, ठीक है। अब वापस, अब हमारी ये क्या रेयर है और ये हमारी डेंसर है, तो अब क्या होगी, यहाँ पे शिफ्ट होगी। देखो सुनो मेरी बात, ध्यान सुनो, इसको मैं बता देता हूँ दोबारा एक बार। जब हमारी डेंसर से रेयर की ओर जाती है और रेयर से डेंसर की ओर जाती है, ये बता चुका हूँ रेयर डेंसर क्या होता है। डेंसर जिसमें है ना, जिसका N2 इज ग्रेटर देन N1 हो, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है वो हमारा डेंसर होता है देन उससे रेयर से, ठीक है। डेंसर से रेयर की ओर जाती है तो हमारी क्या होता है, तो हमारा है ना अवे नॉर्मल से दूर भागती है, ठीक है। और रेयर से अगर डेंसर से जाती है तो हमारी नॉर्मल से पास जाती है, समझ गए, मतलब टुवार्ड्स, समझ गए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एक हमारी नॉर्मल से दूर भागेगी, एक केस में नॉर्मल से हमारी नॉर्मल की तरफ हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें ये दोनों केस बनते हैं भाई, समझ गए। अब देखो ध्यान से सुनो, ठीक है। तो हमारी ये रे जा रही है, ये रे जा रही है और ये दूसरी रे जाएगी, तो भाई अब ये हमारी रेयर से डेंसर है, तो अब हमारा क्या होगा, अब देखो ध्यान से, इसका नॉर्मल क्या होगा, ये होगा इसका नॉर्मल, ठीक है। ये इसका नॉर्मल है, ये पूरे का नॉर्मल, पूरे का, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल है। अब नॉर्मल से दूर भागनी चाहिए, दूर, समझ में आया, तो दूर कुछ ऐसे भाग जाएगी, ठीक है, ऐसे करके हमारी ये दूर भाग जाएगी, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमारी रे निकल जाती, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। ये हमारा लॉजिक है जिससे आपको ये वाली चीज़ समझनी है, ठीक है भाई। अब देखो ये आप समझ गए ना, अब सुनो ध्यान से क्या है इसके अंदर, तो ये हमारा जो, अब ये अपन इमेज के लिए क्या करते हैं, अब देखो मैं नीचे लिख भी देता हूँ, जिसको नहीं पता है इसको देखो नोट कर लो, मैं लिखाया नहीं ना मैंने, मतलब लिखा दी वो शायद मैं लिखा भी होगा, ठीक है। टू फाइंड इमेज वी विल, हम इमेज को निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, मतलब है ना, उसको है ना, रे को है ना मिरर के पीछे बनाते हैं, मिरर के पीछे, या फिर उसका है ना, मेरा कहने का मतलब मिरर के पीछे बना लो रे को, या फिर अपन उसका है ना जो अनदर कंपोनेंट बन सकता है ना, अनदर कंपोनेंट वो बनाने की अपनी कोशिश होती है, समझ में आया। तो ये हमारी कहानी होती है। अब देखो अनदर कंपोनेंट, मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे है ना, ये हमारी यूँ जा रही है इसमें, ये हमारी, और अगर ये है ना, जैसे मेरे अनदर कंपोनेंट का कहने का मेरा मतलब ये है, अगर रिफ्लेक्ट कर गई, अगर ये रिफ्लेक्ट मतलब, देखो यार पता होगा, ये रिफ्लेक्ट मतलब ये जैसे आई और चली गई, ठीक है। तो अपन उसको क्या करते हैं, ड्रॉ रिफ्लेक्टेड पार्ट, समझ गए, रिफ्लेक्टेड पार्ट जो करते हैं, तो हमारा कुछ इस तरीके से, ये हमारा रिफ्लेक्ट कर गई तो हमारा उसका ये वाला रिफ्लेक्टेड पार्ट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, समझ गए, ये ऐसे कर कुछ, ठीक है। और वही अगर हमारी रे रिफ्लेक्ट कर गई, रिफ्लेक्ट, ठीक है, आर वाला रिफ्लेक्ट, ये तो हमारा एल वाला होता है रिफ्लेक्टेड, और ये हमारा रिफ्लेक्टेड कर गई तो हम उसका रिफ्लेक्टेड पार्ट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो अब ये आप समझ जाओगे, ठीक है। और ज़्यादा दिक्कत है तो वैसे इतनी टेंशन मतलब, इसका अपन है ना गूगल से भी समझ सकते हैं, समझ गए भाई। अब देखो सुनो, दिख गया भाई, दिख गया, देख लो अच्छे से, ये देखो और अच्छे से देख लो ना, ठीक है। तो ये हमारे देखो नोट करने वाली बात, समझ गए। तो ऐसे अपन करना होता है, रिफ्लेक्ट केस में अपन रिफ्लेक्टेड रे को ड्रॉ करते हैं इमेज के लिए। अब जैसे अब यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे, अब देखो ये हमारा नोट पॉइंट है जो अपन उसमें भी यूज़ किया था, ठीक है, ये अपन ने यूज़ किया था आल्सो इन ये वाले में, ठीक है, ये वाले में बता देता हूँ, डी डैश बाय एन इज इक्वल टू D1/N1, ठीक है। इसमें भी अपन ने यूज़ किया था, याद है भाई, इसके अंदर भी हमारी यूज़ हुआ थी ये वाले चीज़ के अंदर। अब देखो, अब भाई ध्यान से सुनो, ये दिख रहा है, तो वही अपन अब क्या करेंगे, इसका ना बैक वाला साइड देखो, ऐसे देखो कैसे बनेगा, ये ऐसे और ये ऐसे और ये हमारा ऐसे, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ कहीं ये जो जगह है यहाँ पे हमारी इमेज बन जाएगी, समझ गए भाई, ये हमारी यहाँ पे हमारी इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो ये सब कहानी अच्छे से क्लियर है ना, एकदम मस्त तरीके से, ठीक है, मस्त तरीके से क्लियर है। और देखो याद क्या करना है, याद स्ट्रक्चर कर लेना, दूसरी जगह ये अपन को याद कर लेना है
तीसरी चीज़ मैं इसको है ना L1B बोल रहा हूँ, इसको मैं L1A बोल रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर ए वाली चीज़ याद करना, ये अपनी याद कर लो, ठीक है। और है ना, ये देखो ये अपन चीज़ लिखना ना, ये वाली चीज़, ये हमारी L1C। इसको कैसे कर सकते हैं, फ्रॉम लॉजिक जो मैंने एक बताया, एक मैंने नीचे बताया लॉजिक, और एक हमारा नोट वाला पॉइंट, समझ गए भाई। तो उस हिसाब से अपन इसको कर सकते हैं, समझ गए भाई। L1C ये वाली जो कहानी हुई ना हमारी, ऐसे कैसे होगा, ठीक है। ये अपन उसके नीचे वाले पार्ट से कर सकते हैं भाई, ठीक है भाई। इसमें कंफ्यूज हो जाएगा, मैं इसको ढंग से देता हूँ। ये हो गया हमारा डेंसर, ये हो गया हमारा रेयर, ठीक है। ये डेंसर, ये हमारा रेयर, और ये भी हमारा डेंसर, समझ गए भाई। डेंसर रेयर, डेंसर डेंसर रेयर, डेंसर क्लियर। अब सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो भाई, ठीक है। तो ये हमारा होगा कहानी। अब देखो घिच पिच ना हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ भाई, बताना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो ये जो जगह है ना, ये जगह, ये देखो ये वाली चीज़, ये यहाँ पे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ ना इमेज से इसका, ये वाली चीज़ स्टार मार्क कर रहा हूँ मैं इसे, ठीक है। इसे बोलते हैं लर्निंग नंबर। दूसरी चीज़ जो अपन को याद करनी, ये हमारा डेल्टा एस। मैं इधर नीचे लिख देता हूँ इसको, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये हमारे ऐसे गए इमेज, थोड़ा सा ऊँचा कर देता हूँ, ठीक है। ये ऐसा करो, ठीक है। तो ये हमारा ऐसा करके ये वही, ठीक है। तो ये जो जगह है ना डेल्टा एस, इसे बोलते हैं अपन लर्निंग नंबर 2। नोट करें ना वही तरीके से, समझ गए भाई। समझे या फिर नहीं समझे, ठीक है। समझे या फिर नहीं समझ गए ना, बस। अब आपको ये याद कर लेना, ठीक है। और तीसरी चीज़ इसकी थिकनेस होती है ना, इस वाली, उसकी इसकी थिकनेस को अपन टी से डिनोट करते हैं। आप देखो क्या करना है। तो अब अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई साहब, अपना डेल्टा एस को लिख देंगे, ठीक है। तो डेल्टा एस कैसे लिखा जाएगा, देखो डेल्टा एस अपना क्या होगा, डेल्टा एस होगा हमारा टी अपॉन में 1 माइनस का एन ऑफ सराउंडिंग अपॉन में एन ऑफ स्लैब। अब देखो भाई, तीन चीज़ याद करी, चौथी चीज़ याद करनी है। अब टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, मैं बताऊंगा यार ट्रिक भाई साहब, तुम्हारे साथ खाऊँ यहीं। इसको कैसे याद करना है, अब देखो कैसे याद करोगे इसको, बहुत खतरनाक लग रहा है, लगने दो। अब देखो ये जो वर्ड बताना इसको याद कर लो, अपने आप इसकी सारी धज्जियाँ हो जाएंगी। सेट एन उल, सेट करो एन उल को, सेट करो एन उल, मतलब जैसे आउल से अपन करते हैं ना, सेट करो। जैसे डी फ्रिज में कोई भी चीज़ सेट कर रहे हैं अपन, एन एक आर्टिकल है अपना, ठीक है। आर्टिकल के हिसाब से सोच लेना इसको, ठीक है। ये अपन क्या करना है, जैसे कोई भी चीज़ सेट करते हैं ना वो वाली चीज़, ठीक है। उल से मतलब इसको यूल से अपन को अब करना है। अब देखो इससे हो क्या रहा है, इससे हो क्या रहा है, अब देखो ध्यान सुनो। ये हमारा होगा डेल्टा एस, ये हमारा बताता है इक्वल को, ये बताता है हमारा थिकनेस को, ये बताता है हमारा 1 को, ये बताता है हमारा नेगेटिव को, ये बताता है हमारा सराउंडिंग को, और ये बताता है हमारा स्लैब को, समझ गए भाई। तो इस तरीके से हमारी कहानी हो जाएंगी, 1 2 और ये 3, और ये वाली इधर कहानी, और ये वाली इधर कहानी, ठीक है। तो ये भाई हमारी यहाँ पे ठीक है, जो मैंने आपको बता दी भाई, समझ गए भाई, समझे या फिर नहीं समझे, ठीक है। और देखो और बता देता हूँ, इसमें जो नोट करने वाली बात है बुक में, ठीक है भाई। ये चीज़ अपन पहले से पढ़ते आने वैसे, पर फिर भी बताऊँ, ठीक है। ये वाली चीज़ देखो जनरली भाई साहब, ये अपन डिस्कस कर रहे हैं ना, वो अपन करते हैं किस पे, पैरा एक्सियल जो रेज होती है ना हमारी, पैरा एक्सियल रेज, ये जनरली अपन उसके लिए अपन डिस्कशन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारी पैरा एक्सियल रेज के लिए डिस्कशन है, ठीक है। 4 पैरा एक्सियल रेज, ठीक है। अब सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनते जाओ भाई, है ना। अब देखो हमारा क्या है ना, इसमें दूसरा वाला पार्ट सुनो, इसका एक और पार्ट ऐसे, ठीक है। और हमारे इसमें क्या है, ये हमारा कहानी ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है। ये हमारा ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, और ये हमारा ऐसे करके ऐसे ले लो, समझ लो। दूसरा वाला पार्ट है, ठीक है भाई। इसमें हमारे 3 हिस्सों में इसको तोड़ना है अपन, एक हिस्सा ये, और दूसरा हिस्सा ये, और तीसरा हिस्सा ये, ठीक है। क्लियर है या फिर नहीं बात समझ लो ना मेरी बात, ध्यान सुनते जाओ, ध्यान से सुनते जाओ, ध्यान से सुन लो भाई, समझ लो। अब भाई देखो ध्यान से सुनो, ठीक है। तो ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1, ये N2, और ये हमारा N3, ये N1 N2 N3, ठीक है। तो ये भाई साहब अपन अभी करके आए, तो वैसे भी 3 डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गए, ठीक है। क्लियर, समझ गए भाई। अब सुनो भाई, अब ध्यान से सुनो, ठीक है। अब देखो N1 N2 N3 कर लिया अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब देखो क्या करना है इसमें, अब इसमें क्या करना है देखो, ठीक है। ये हमारा N बाहर का, मतलब ये
यार ये मतलब ये देखो इधर अब दिखेगा अच्छे से एन हमारी जो आउटर स्क्रीन है उसका डिफरेंट यूज, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बस हमको है ना वही लर्निंग नंबर 1 वही ऐसा ये हमारा हमारा 3 हिस्सों में हमने तोड़ दिया, ठीक है। जैसे अपने पहले किया था वही अपन को इधर करना है। उस वाले में भी करा था इमेज वाले में, ठीक है। तो होता क्या है इसमें, देखो क्या होता है, होगा ये भाई ऑब्जेक्ट है और हमारी इमेज यहाँ कहीं बन जाएगी, ठीक है। और ये हमारा इसमें डेल्टा एस आ जाएगा, ठीक है। सारा कहानी वही है, ठीक है। तो मैं अब करूँगा ड्रॉ ऐसे करके 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 करके, तो कुछ ऐसे ही हमारी कहानी आ जाएगी, ठीक है। समझ गए भाई, ठीक है भाई। ऐसे ही कर कुछ कहानी आ जाती है, ठीक है। तो आप इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, इसको ऐसे ही अपने दिमाग में कर लो यार, ठीक है भाई। तो ये हमारी कहानी हो रही होती है, करना है तो याद, करना है तो याद यहाँ याद कर लो, ठीक है। दूसरी चीज़ अब देखो, अब सुनो भाई, अब अपन क्या करेंगे यहाँ पे है ना, यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, डेल्टा एस लिखेंगे यहाँ पे। अब अपन डेल्टा एस को लिखेंगे, तो अब देखो कैसे डेल्टा एस लिखने में आएगा अपने, ठीक है ना भाई। देखो अब सुनो, आपको पहले मैं फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, पहले बताता हूँ कैसे आपको याद करना है, ठीक है। देखो अपन ना इससे पहले वाला पढ़ के आए, ठीक है। अपन क्या करा था, डी डैश बाय एन, ये एक का अपना वो स्पेशल जो चीज़ थी ना वो अपन लिख दी थी, ठीक है। और अपन ने क्या लिखा था, बाकियों का लिख दिया था d1/n1 और d1/d2 करके, ये सब अपन ने ऐड कर दिया था उसमें, ठीक है। तो ऐसे ही अपन इसको इधर करेंगे, वही की वही ट्रिक लगेगी इसमें, ठीक है। तो एक का अपन इधर लिख देते हैं, ठीक है। एक का अपन यहाँ पे इधर लिख दिया। अब इसका इधर का इधर का इधर का अपन तीनों का इसके इसके जो प्रॉपर्टीज़ है वो अपन यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे अपन लिखेंगे। अब सुनो सुनो ध्यान से सुनो। अब भाई देखो अपन ने कर दिया d1/n1 + d2/n2 + d3/n3, ठीक है। तो ये अपन कर देते हैं, ठीक है। अब देखो ऐसे ही अपन इसमें यूज़ करेंगे। अब देखो ध्यान रखना है जो बड़ी बात, अब ये तो सब कुछ सही है, ठीक है। अब इसमें है ना ध्यान रखने वाली बात, अब आप खुद सोचो ये चीज़ कि आप इसमें क्या करते हैं, अपन इसमें सराउंडिंग है ना, सराउंडिंग एन ऑफ सराउंडिंग आप इसमें क्या रखोगे, या फिर n2 रखोगे या फिर n रखोगे, मतलब n2 वगैरह ये n रहेगा या फिर और कुछ रहेगा। तो भाई ये याद रख लेना भाई, इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारा n रहेगा, ठीक है, n ही रहेगा, ठीक है भाई। ये हमारा यहाँ पे n ही रहेगा, समझ गए भाई, ठीक है। ये ध्यान रख लेना बस, ठीक है। आप ये तीसरी चीज़ यार, ये कट नहीं यार, ये कट नहीं है। देखो तीसरी चीज़ सही है चीज़ में, ठीक है। क्लियर बात, बात एकदम क्लियर है। देख लो ना मस्त, ये डायग्राम आ गया बड़ी वाला अपने, देखो ये देखो, अरे भाई ये रहा, ये हमारा यहाँ पे मस्त शानदार शानदार डायग्राम आ चुका है, ठीक है भाई। और ये आप इधर देख लो, ये हमारा सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ चुका है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, देख लो मस्त आराम से, ठीक है। तीसरी चीज़ हमारे सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ चुका है। अब देखो करना क्या है इसमें, अब इसमें क्या करना है, ठीक है भाई। उसी की तरफ टिक लग रही है ना इसमें दूसरी, बस ये तीसरी चीज़ ये याद करने का है। अब देखो उसकी तरफ टिक लगाएंगे, तो यहाँ पे अपन क्या करते थे, वो जो भी अपनी प्रॉपर चीज़ थी डेल्टा एस, ठीक है। फिर क्या करेंगे अपन, सेट एन ऑल, तो सेट एन ऑल पे अपन क्या करेंगे, थिकनेस T1 की 1 माइनस T1 की थिकनेस लिख दी 1 माइनस एन ऑफ सराउंडिंग, तो एन ऑफ सराउंडिंग मैंने बताया ये लेंगे। और एन ऑफ स्लैब क्या होगा, N1, ये भाई हमारा एन ऑफ स्लैब है ना इस केस के अंदर, ठीक है। ये लेंगे, फिर क्या करेंगे अपन, ऐड कर देते हैं उसमें, तो यहाँ भी ऐड करेंगे, ऐसे किसको ऐड कर देंगे इसमें, T2 थिकनेस का 1 माइनस एन ऑफ N2, ठीक है। ऐसे इसमें तीसरी चीज़ ऐड करेंगे, तीसरी थिकनेस 1 माइनस एन ऑफ N3, समझ गए। तो इस तरीके से भाई अपन इसके अंदर कर देंगे, ठीक है। तो डेल्टा एस को भाई ऐसे कर करना पड़ेगा अपन को ऐड इसमें, मस्त दिख रहा है अच्छे से, क्लियर क्लियर दिख रहा है भाई, देखो मस्त देख लो अच्छे से, ठीक है भाई। ये देखो इससे पहले के जो अपन ने देखे थे वो, ठीक है, देख लो मस्त, ठीक है। स्क्रीन शॉट ले लो इसका, ठीक है। और ये देखो ये ट्रिक थी, ट्रिक नंबर 2 मैं लिख देता हूँ, एज सेम एज ये वाला पार्ट। अरे यार ये वाला क्यों लिखूँ, ये वाला लिखूँगा d-/n इज इक्वल टू d1/n1, ये एन आई कर लो चाहे तो एन ऑफ इमेज, ठीक है, ठीक है। इसी की तरह अपन ने इसमें वाला टिक लगा दी, ठीक है। तो ये हमारा एन ऑफ सराउंडिंग अपन लिख दिया, डेल्टा से वो T1 1 माइनस एन अपॉन एन से, तो इस तरीके से हमारा हो चुका है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लो, नोट कर लो, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया, अब अपन एक नई चीज़ की बात करेंगे भाई, देखो सुनो, याद करना है भाई, है ना, याद करना है, याद, ठीक है। ये हमारा क्या, मार्क कर लो, स्टार मार्क, इसका नाम है लिटरल लिटरल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, लिटरल डिस्प्लेसमेंट,
ठीक है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है भाई, अब सुनो मेरी बात ध्यान सुनो। लेटरल डिस्प्लेसमेंट भाई बहुत पूछते हैं, कई बार देखा है नीट में, जेई में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है भाई। मेंस में तो खास कर आता है, एडवांस का थोड़ा और हार्ड कर देते हैं, पर मेंस और एडवांस के लिए तो बहुत ज़्यादा वो ही है। अब देखो क्या करना है, होता ही है भाई। देखो हमारा, देखो ये आपने देखा, ये हमारा स्लैब भाई साहब मस्त बढ़िया सा स्लैब है हमारा। ठीक है, आई कि ये हमारी इंसिडेंट आ रही है। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल वेक्टर है। ठीक है, ये सबको पता है। ठीक है, ये आपको बताता हूँ, ये हमारे यहाँ से, ये आपको स्ट्रक्चर याद कर लो फिर। ठीक है, ये अभी बता के आया हूँ, ये वाली चीज़ भी बता के आया हूँ। तो अब ये रेयर, ये हमारा क्या है, रेयर मीडियम है, ये हमारा डेंसर मीडियम है। तो आपको पता ही क्या होगा, तो हमारी कहानी क्या होगी, ये हमारी यूँ जानी चाहिए थी वैसे, ऐसे करके ऐसे जानी चाहिए थी, है ना। तो पर ये ऐसे जाती नहीं, हमारी क्या होगी, ये हमारी ऐसे करके कुछ यहाँ पे यूँ करके यूँ हमारी मूव हो जाएगी। समझ गए भाई, समझे या फिर नहीं समझे। ठीक है, फिर अभी हमारी क्या जानी चाहिए, ऐसे जानी चाहिए, ऐसे जानी चाहिए। बट ये हमारा कैसे मीडियम है, ऐसे जानी चाहिए। और हमारा इसका जो नॉर्मल है वो कुछ इस तरीके से यहाँ है नॉर्मल। ठीक है, ये भाई नॉर्मल है इसका, तो ये हमारी जानी ऐसी, पर ये जाएगी कैसे हमारी, ऐसे ऐसे कर कुछ हो जाएगी। ठीक है, ऐसे करके कुछ चले जाएगी भाई। समझ गए बात, समझ गए या फिर नहीं समझे। ठीक है, नहीं ये हमारा जाने चाहिए थे, ऐसे ही जाने चाहिए थी की बात। ठीक है, ठीक है भाई, अब अच्छे से दिख रहा है ना। ठीक है, तो हमारी ये कहानी हो जाती है। ठीक है, अब डेंसर से रेयर और रेयर से ये डेंसर, ये होगा हमारा रेयर मीडियम, ये हमारा वापस रेयर मीडियम। ठीक है, ठीक है, तो इनकी वजह से है ना, दूसरी चीज़ें आप याद कर लो। वैसे बताया था मैंने पहले, अभी जस्ट करके आए इसको। तो ये क्या हो गई, रे हमारी बेंट वगैरह कर रही है। ठीक है, रे हमारी बेंट कर रही है, बेंटिंग वगैरह। ठीक है, बेंटिंग मतलब क्या होता है, अपने पास से मतलब मुड़ रही है। अब तो समझ जाओ, मुड़ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा खेल हो रहा है। समझ गए भाई, बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा कहानी हो जाती है। ठीक है, ये हमारी कहानी हो जाती है। अब देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनो ध्यान से। अब कुछ एंगल से जो अपन को मार्क करना है, मार्क करना है, वो एंगल बता देता हूँ आपको। ठीक है, ठीक है भाई, अब सुनो कौन कौन सा एंगल है। ये हमारा एंगल होता है, सबको पता है भाई, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और ये जो हमारा है ना, ये हमारा एंगल, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है भाई। रिफ्रैक्शन, क्योंकि चीज़ हमारी रिफ्रैक्ट हुई है और ये जाएगी ऐसे करके जाएगी। ठीक है, तो भाई ये जो आता है ना, ये आता है हमारा डेल्टा एस, ये आता है हमारा डेल्टा एस। ठीक है, अब रुको आप टेंशन मतलब, तो देखो इसको याद कर लो भाई, दो चीज़ याद कर ली, तीसरी चीज़ आपको याद कर लेनी। ठीक है, और ये हमारा देखो होता है ई से, ये वाला जो एंगल होता है ना, ये यहाँ से मिला कर लेंगे अपने, ये नॉर्मल से भाई, नॉर्मल से एंगल लेते हैं। ठीक है, अब और कुछ बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो बस आप ये याद रखना, तीसरी डेल्टा एस। और ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको याद रखो, ये बता देता हूँ, इसकी थिकनेस है। ठीक है, ये इसकी थिकनेस होती है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ क्या है कहानी, ये नोट कर लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो, मस्त एकदम क्लियर आ रहा होगा। इसका मस्त स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बताने जा रहा हूँ भाई। ले लिया स्क्रीनशॉट, अब देखो शुरू करते हैं। देखो मेरी बात सुनो, मैं जो बता रहा हूँ वो वाली चीज़। ठीक है, आई आर और हमारा ई, ये क्या कर जाते हैं, मेज़र कर जाते हैं, मेज़र फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से अपने इसको मेजर करते हैं, मेजर फ्रॉम, ये देखो अब देखो, देखिएगा मेजर फ्रॉम, अरे ये इधर काट देता हूँ, इधर लिखूँगा अच्छे से दिखेगा तुम। ये हमारे मेजर कर जाते हैं कहाँ से, हमारी नॉर्मल से मेजर कर जाती है। तो कुछ नहीं है ठीक है भाई। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, अब देखो क्या ये हमारा आई है, हमारा इंसिडेंट एंगल सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं। आर से हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का एंगल है। ठीक है हमारा, और ई से हमारा एंगल ऑफ इमरजेंस, इमरजेंसी इसको अपन बोलते हैं। तो भाई ऐसे याद करना पड़ेगा भाई साहब। ठीक है, और ये अपने देखा था ना ऐसा कर कुछ, ये ऐसा कर कुछ। ठीक है, और ये हमारी कुछ कहानी ऐसी थी। ठीक है, तो ये हमारी रे होती है ना, ये इसको बताता हूँ, ये हमारे होते हैं इमरजेंट रे। ठीक है, तो ये और ये नई नई चीज़ें भाई, इसको याद कर लेना। ठीक है, तो ये चौथी चीज़ हो गई हमारे लिए याद करने वाली। ठीक है, और एक और चीज़ बता देता हूँ भाई, इसमें कन्फ्यूज होगा बहुतों को। ठीक है, देखो अब भाई इसको नहीं आता, वैसे आता होगा, ये सब कुछ टेंथ का है, वैसे बता देता हूँ मैं, फिर भाई मैं बता देता हूँ यार नहीं आता। ये रिफ्लेक्शन, ये हमारा रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन, ये इसमें आर आता है, इसमें एल आता है। ठीक है, तो देखो ये जो चीज़ है ना हमारी, ऐसे कोई पाथ ऐसे गया, जब हमारा जो चीज़ जाती है और ऐसे निकल जाती है ना, बाउंस बैक हो जाती है, तो वो होता है रिफ्लेक्शन। और ये हमारी रे है ना, कोई पाथ में जा रही है और ये बाउंस बैक ना होके
ये मतलब यानी क्या कर रहा हूँ मैं ना, ये हमारी यूँ ऐसे निकल जाती है, ठीक है। तो ये होता है हमारा रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये होता है हमारा रिफ्रैक्शन, ठीक है भाई। ये होता है हमारा रिफ्रैक्शन, समझ गए भाई। तो एक रिफ्रैक्शन सबको समझ में आ गया होगा। और चीज़ें बता देता हूँ मैं इसके अंदर, ठीक है। ये हमारा एंगल्स होगा इसके अंदर, ठीक भाई। अब देखो सुनो, अब देखो ध्यान से सुनो। अब देखो मैंने है ना यहाँ बताया था, ये जो है ना यहाँ से, ये देखो इधर इधर में ये हमारा डेल्टा एस आ रहा होता है। अब यही निकालना अपन को, ठीक है। तो जो हमारी डेल्टा एस है ना, ये है हमारी लेटरल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट। तो हमारी ये क्या होगी देखो, डेल्टा एस इज इक्व टू टी साइन आई माइनस आर अपॉन में कॉस आर। अब टेंशन मत लो, बहुत खतरनाक लग रहा है फॉर्मूला, है ना। टेंशन मत, तो बताता हूँ कैसे करना है। एक वर्ड दूंगा ऐसा, ये दी एंड हो जाएगा फॉर्मूला ये अपना सारा खतरनाक है जो। अब वो वर्ड देखो कौन सा है, वो वर्ड देखो कौन सा है। देखो वो वर्ड है हमारा, देखो टस टस नो कर। भाई ये क्या है, ये है देखो, टी से हमारा क्या है, थिकनेस। टी से हमारा थिकनेस, थिकनेस कहाँ है, जो हमारी ये है ना, ये डब्बे से की थिकनेस है ना, ये हमारी थिकनेस होगी, ठीक है। एस से हमारा क्या है इसमें, एस से हमारा है हमारा साइन, एस से है हमारा साइन, ठीक है। और एन से हमारा क्या, नेगेटिव। अब नेगेटिव किस किस के अंदर हो सकता है, आई माइनस आर के अंदर ही हो सकता है भाई। क्योंकि अब मैं बताऊँ इसका लॉजिक, यहाँ देखो लॉजिक देखो नीचे, लॉजिक भाई कुछ इस तरीके से है भाई। देखो ये हमारी रे है, ये हमारी जाती है, और ये कुछ इस तरीके से हो जाती है। तो ये हमारा इंसिडेंट है और ये हमारा रिफ्लेक्शन है, ठीक है भाई। तो भाई समझ गए ना, नहीं इंसिडेंट रह गई, रिफ्लेक्टेड रह गई, इंसिडेंट रह गई, हमारी रिफ्लेक्टेड रह गई, ठीक है। ठीक है भाई। तो एंगल ऑफ किस किस के बीच हो सकता है हमारे पास, देखो यही तो कहानी है। ये दो एंगल्स हो सकते, दो एंगल्स हो सकते हैं, ठीक है। एक इंसिडेंट का एंगल और हमारे यहाँ पे एक रिफ्लेक्टेड का एंगल, ये दो ही तो एंगल हो सकते हैं भाई। माइनस साइन के अंदर क्या होंगे, देखो मेरे पास सुनो लॉजिक है भाई, साइन के अंदर होंगे क्या, एंगल है कि नहीं, साइन के अंदर हमारे एंगल ही होंगे, ठीक है। अब जो एंगल होंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं, या तो देखो अब एक केस बन सकता है आई माइनस आर, मैंने नेगेटिव तो बता ही दिया, या फिर हो सकता है आर माइनस आई, ठीक है। तो ये आर माइनस आई तो नेगेटिव कौन, नेगेटिव मतलब भाई ये तो चीज़ छोटी है, छोटी चीज़ में से अपन क्या कर रहे हैं, बड़ी चीज़ को हटा रहे हैं। तो ये तो है ना, अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। ये हमारा कट अच्छा, मतलब अच्छा नहीं लग रहा, तो इसलिए अपन इसको नहीं लेते हैं, अपन इसी को चूज़ करते हैं। तो आई माइनस आर, तो इस तरीके से सोचना भाई, मैं तो ऐसे सोचता हूँ, तो इसलिए मैंने इसको ज़्यादा टेंशन ले ली। तो ठीक है भाई, तो साइन आई माइनस आर, ठीक है। तो समझ गए, टी से हमारी हो गई थिकनेस, एस से हमारा हो गया साइन, ऐसे कर कुछ, ठीक है। एन से हमारी नेगेटिव, यू से हमारा होगा अपॉन, ठीक है। सी से हम लेंगे कॉस, और ये हमारा होगा इधर आर, ठीक है। कॉस आर, कॉस आर, और आर हमारा क्या है इसमें, देख लो ना मेरी बात, आर हमारा क्या है इसमें, सबको पता है भाई रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। ठीक है, तो टच नुकर से आप इसको याद कर लेना, ठीक है। तो भाई राधे राधे, भाई राधे राधे। इसी के साथ भाई साहब यहीं पे इस लेक्चर को अपन, यहीं पे अपने इस लेक्चर को पूरा करते हैं। और इसकी जो बात की चीज़ है अपन उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। भाई हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब कर देना भाई, देखो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है भाई, मोटिवेशन मिलता है, ठीक है भाई। राधे राधे, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, राधे राधे।